हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव कुमार पॉजिटिव हेल्थ केयर से आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे होम्योपैथी में एक मिथ के बारे में। मिथ क्या है? मिथ है कि होम्योपैथिक दवा का सेवन करते समय कच्चा प्याज, लहसुन, हींग, अदरक, अचार और किसी भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ इसी टॉपिक पे। देखिए, होम्योपैथिक दवा जो है, होम्योपैथिक दवा का उपयोग हम लोग अपने टंग पे करते हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है हमारे टंग के थ्रू होकर नर्व में जाता है, नर्व के थ्रू होकर पूरे बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है। होम्योपैथिक दवा इस सिद्धांत पे काम करती है और इसीलिए पहले जमाने से के डॉक्टरों द्वारा या पहले जमाने से ये बना दिया गया कि आप किसी भी नशीली वस्तु का उपयोग या किसी भी तेज गंध की किस्म की वस्तु का प्रयोग ना करें, जिससे दवाई का असर कम हो जाए और होम्योपैथी का उचित लाभ पेशेंट को ना मिल पाए। इसी कारण से सिर्फ मना किया गया कि आप जो है कि कच्चा प्याज, लहसुन, हींग आदि, अदरक, जिनका स्मेल ज़्यादा हो, अगर आपको होम्योपैथिक दवा भी खाना है, इन सब चीज़ वस्तुओं का इस्तेमाल भी करना है, तो एक आधे घंटे का गैप रखिए दवा के बीच में। तो आप ये कच्चा प्याज, लहसुन सब खा सकते हैं, कोई परहेज करने का जरूरत नहीं है। परहेज जो है, परहेज आप अपने रोग के अनुसार कीजिए। परहेज जो आपका डिजीज होता है उसके अनुसार किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उच्च रक्तचाप की समस्या जिनको होती है, उनको नमक का सेवन कम करिए। जिनको स्किन की समस्या है उनको मसालेदार भोजन कम दीजिए। उनको वेजिटेरियन डाइट दीजिए, नॉन वेजिटेरियन डाइट उनको मत दीजिए। इनको हेपेटाइटिस सी की समस्या है, उनको आप तली भुनी हुई चीज़ें नहीं दीजिए। इन सब चीज़ों का परहेज करना चाहिए। परहेज जो है डिजीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और अगर होम्योपैथिक दवा का सेवन कर रहे हैं तो आधा एक घंटा का गैप कीजिए, उसके बाद आप खा सकते हैं। अदरक, लहसुन ये सब भी आप खा सकते हैं, उसमें कोई परहेज नहीं है। हाँ, परहेज है तो अल्कोहल में ये ना हो कि आप अल्कोहल भी ले रहे हैं और होम्योपैथिक दवा भी ले रहे हैं, फिर आप डॉक्टर साहब को पकड़िए, कहिए कि सर डॉक्टर साहब दवा काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता कि आप अल्कोहल भी लीजिए और पान मसाला भी खाइए और होम्योपैथिक दवा भी खाइए। कहिए डॉक्टर साहब तो बोले थे कि ये सब खा सकते हैं और नशा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, ये मेरा बात सुन के ये मत आप करने लगिए कि दारू भी पी रहे हैं, अब नशा कर रहे हैं, पान मसाला भी खा रहे हैं और होम्योपैथिक दवा का सेवन भी कीजिए तो दवाई आपको काम करेगी। तो दवाई तो आपको काम करेगी ही नहीं। इसलिए आप नशीली वस्तुओं का सेवन तो बिल्कुल ना ही करें। अगर नशीली वस्तु का सेवन करते हैं तो जिस दिन आप दवा खा रहे हैं, चाहे जिस दिन आपको ड्रिंक लेना है, चाहे कुछ करना है, तो उस दिन आप नहीं लीजिए, आप होम्योपैथिक दवा का सेवन नहीं कीजिए। तब तो आपको दवाई काम करेगी। दवाई को काम करने के लिए आप उचित समय नहीं दीजिएगा तो कहाँ से दवाई काम करेगी। और आप तो अल्कोहल ले रहे हैं तो आप दवाई को और काम नहीं करेगी। इसलिए कहा था कि बच्चों में होम्योपैथिक दवा का असर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, चाहे तो गाय में, भैंस में, जानवरों में। होम्योपैथिक दवाओं का असर उन लोगों में अपने अनुभव के अनुसार देखें कि उन लोगों में बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि वो लोग किसी भी नशीली वस्तु का सेवन करते ही नहीं है। तो उन लोग में हो सकता है इस कारण से भी है, उन लोग में दवाई बहुत अच्छा काम करता है होम्योपैथिक। तो मेरा यही मानना है और यही कहना भी है कि अगर आपको होम्योपैथिक दवा का सेवन करना है और कच्चा प्याज, लहसुन खाना है तो आप एक घंटे का, आधे घंटे का गैप करके खा सकते हैं। और आप होम्योपैथिक दवा भी खा सकते हैं और आप ये लहसुन प्याज भी खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अगर होम्योपैथिक दवा खाना तो खाना ही नहीं है। एकदम से जो बंद कर देने का जो बात आता है, जो पेशेंट आके बताते हैं कि सर हम तो खाएंगे, तो हमको तो ये सब खाएंगे नहीं, से तो हम होम्योपैथिक दवा खाएंगे कैसे। तो ऐसा नहीं है, आप खाइए और एक उचित गैप रखिए। उचित गैप रखने के बाद आपको खाना है, खा सकते हैं। जैसे हमने पहले ही वीडियो में बताया आपको कि गैप अगर करना है, अगर परहेज करना है तो आप अपने रोग के अनुसार परहेज कीजिए। परहेज अनुसार आदमी को रोग के अनुसार करना चाहिए।